हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो। आज मैं आपसे बात करूंगी लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना है, फाइनली मुझे आज टाइम मिला। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के सिनेरियो को हम चार्ट से कैसे देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी अरेंज मैरिज के सिनेरियो को। जब हम कुंडली के माध्यम से अरेंज मैरिज की सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि कुंडली में जातक पे परिवार का प्रभाव कितना है उसकी ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस ओनर सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारे परिवार का हाउस है और वो हमारे फैमिली सिस्टम्स का हाउस है, तो अगर फर्स्ट हाउस ओनर सेकेंड हाउस में जाएगा तो जातक थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है अरेंज मैरिज में। मतलब उसको ये लगेगा कि या तो अगर वो लव मैरिज कर रहा है तो फैमिली की कंसेंट से हो, उनका एक अप्रूवल मिल जाए, अदरवाइज ही विल नॉट बी सो मच इंटरेस्टेड इन गोइंग अगेंस्ट द फैमिली ऑर्डर्स। तो जब आपका फर्स्ट हाउस रूलर, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, जो आपके शरीर के मैटर्स को, आपके थॉट प्रोसेस को रूल करता है, जब वो आपके परिवार के घर में बैठेगा तो आपकी फैमिली वैल्यूज, या अगर हम उसको वैल्यूज न मान के एक सिस्टम मान लें, एक पैटर्न मान लें जो कि आपकी फैमिली आपको बता रही है, उस तरीके से चलना, तो थोड़ा बहुत आप उसी सिस्टम को फॉलो करना चाहोगे, या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आप अपनी फैमिली का अप्रूवल सीख करोगे अपने मैरिज के मैटर में। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज की सिचुएशन बन जाती है। अब इसी तरह से एक दूसरी स्थिति बनती है जहाँ पे अरेंज मैरिज का सिनेरियो देखा गया है। जब आपका सेकंड हाउस का रूलर फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है और सेकंड हाउस के रूलर की डिग्री जो है वो फिफ्थ हाउस के रूलर से ज्यादा है, तब भी अरेंज मैरिज का स्कोप पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि सेकंड हाउस हमारी फैमिली का हाउस है, हमारे फैमिली सिस्टम्स का हाउस है, और जब उसका रूलर हमारे फिफ्थ हाउस रूलर से स्ट्रॉन्ग होगा और वो वहाँ पे प्लेस्ड होगा, इसका मतलब ये होता है कि हमारी फैमिली हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, हमारी मानसिकता को इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे मानसिकता का, हमारे माइंडसेट का हाउस है। तो यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन बनती है। अब अगर कुंडली के सेवेंथ हाउस में सीरियस प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, तो भी अरेंज मैरिज की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि जुपिटर एक कन्वेंशनल प्लैनेट है जो कि सिस्टम में रहकर ही ऑपरेट करना चाहता है। जो भी पैटर्न्स बने हैं, जो भी सिस्टम्स बने हैं, उनको फॉलो करना चाहता है, उसमें रहकर ही ऑपरेट करना चाहता है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। और उसी तरीके से जो सैटर्न है वो एक ओल्ड प्लैनेट है, एक बहुत ही सीरियस प्लैनेट है। तो जब ये सेवेंथ हाउस में जाएगा तो आपकी मैरिज की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी सीरियस साइड पे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एक सीधे साधे तरीके से, जिसको कहते हैं जब शादी का टाइम आया तो आपने प्रॉस्पेक्ट्स देखना स्टार्ट करो और आपने जिसको कहते हैं कि एक सीरियस अप्रोच के साथ शादी करी, विच इज़ वेरी मच अरेंज मैरिज। तो यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी बनती है। इसी तरह से देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एंड कॉम्बिनेशंस जो कि अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अभी हम बात करते हैं लव मैरिज। देखिए, लव मैरिज एक तरीके का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है कि आपको जिससे शादी करने का मन था आपने उससे शादी कर ली। तो यहाँ पे जब आप पत्रिका में ये देख रहे हैं कि इस जातक की लव मैरिज हो सकती है या नहीं, तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जो इंडिपेंडेंट प्लैनेट्स हैं, जो कि एक स्वच्छंद सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कितना प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है जातक के मैरिज के एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंडिपेंडेंट प्लैनेट की बात करूंगी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो प्लैनेट आएगा वो है बुध ग्रह। देखिए, बुध अपने में एक स्वच्छंद सोच को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। उसी तरीके से जो शुक्र है, शुक्र एक लिबरल प्लैनेट है, वो बहुत ज्यादा सोसाइटी नॉर्म्स, कन्वेंशनल पैटर्न, सिस्टम, इसके चक्कर में नहीं पड़ता। उसको जो मन करता है वो उस तरीके से कर लेगा और अपना रास्ता तैयार कर लेगा। और क्योंकि शुक्र हमारे डिजायर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ पे हमारी विलिंगनेस है, जो चीज़ हमको चाहिए, जिस तरीके से हमको चाहिए, कहीं ना कहीं अगर शुक्र ग्रह का प्रभाव मैरिज के एरिया में आ रहा है तो फिर लव मैरिज की इसीलिए पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपके जो डिजायर्स हैं, आपकी जो विलिंगनेस है या वांट है, आप उस चीज़ को लेके, मतलब आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करने लगते हो। और इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा तो एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर उसका इन्फ्लुएंस आपके मैरिज के एरिया में ज़्यादा हो गया तो दैट इज़ वेरी मच लव मैरिज, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप मन से रूल्ड हो और आपका जहाँ जिसके साथ मन लगा हुआ है आप उसी से शादी करोगे और आप उसी के साथ कंफर्टेबल हो। यू विल नॉट रियली फील कंफर्टेबल इन एनी सिस्टम विच इज बीइंग डिक्टेटेड बाय समवन टू।
तो अब यहाँ पे जब आपको लव मैरिज का विचार करना है कुंडली से, तो आप ये देखिए कि 7th हाउस में क्या इन तीनों प्लैनेट्स में किसी का ज्यादा प्रभाव आ रहा है, क्या ये एक राइट स्ट्रेंथ में है, ये जहाँ पर भी बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा है, बुध है और चंद्र है, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि ही होती है, सिर्फ एक दृष्टि होती है। तो अब ये 7th हाउस में या तो बैठे हों या तो फिर ये 1st हाउस में बैठे हों और 7th हाउस को देख रहे हैं। अगर ये राइट स्ट्रेंथ में है और अगर ये बनी है, एक अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये लव मैरिज की स्थिति जरूर बना सकते हैं। इसी तरीके से जो 5th हाउस का लॉर्ड आपका 7th हाउस में जाएगा, क्योंकि 5th हाउस हमारे मानसिकता का है, हमारी रिलेशनशिप का है और सप्तम भाव हमारी शादी का है। तो जब ये वाला जिसको कहते हैं सिस्टम बनता है 5th हाउस ओनर इन 7th, तो भी लव मैरिज की स्थिति बनती है। लेकिन हाँ ये है कि 5th हाउस का ओनर फिर एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली जब मैं देखती हूँ तो 5th हाउस का ओनर बहुत वीक पड़ जाता है, एफ्लिक्टेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बनी, किसी से आप शादी करना चाहते थे लेकिन फिर हो नहीं पाई, या तो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई या आप ही इतना ज्यादा अपनी फैमिली में फाइट नहीं कर रहे। और जब 7th हाउस का लॉर्ड 5th में जाता है और प्रोवाइडेड अगर वो वक्री ना हो, और क्योंकि वक्री अगर होगा तो उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो अगर 7th हाउस का ओनर 5th में है और वो भी एक अच्छी स्ट्रेंथ में, एक वेल प्लेस्ड प्लैनेट की तरह वहाँ पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे भी लव मैरिज की सिचुएशन बनती है। उसी तरीके से जब आपका 5th हाउस का ओनर 1st हाउस में आ जाए और आपका 5th हाउस का जो ओनर है वो शुक्र या चंद्रमा में से कोई ग्रह है, तो भी आपकी लव मैरिज की स्थिति बन जाती है। तो क्योंकि आपका जो 5th हाउस का ओनर है वो आपकी मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1st हाउस जो है वो आपके सारे मैटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी लिविंग सिचुएशन को और आपकी लाइफ के मूवमेंट को। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 5th हाउस का ओनर 1st हाउस को ओवर पावर कर रहा है तो फिर हमारा जो मन करेगा हम अपनी लिविंग सिचुएशन, अपनी लाइफ की सिचुएशन को उसी तरीके से प्लान करेंगे। अब उसमें मैरिज आ रही है तो मैरिज को भी हम उसी तरीके से प्लान कर लेंगे। इसी तरह अगर नेटिव की कुंडली में 5th और 7th हाउस के बीच में परिवर्तन योग फॉर्म हो रहा है तो भी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। परिवर्तन योग का मतलब हुआ 5th हाउस का ओनर 7th हाउस में प्लेस्ड हो और 7th हाउस का ओनर 5th हाउस में प्लेस्ड हो, तो ये एक लव मैरिज की सर्टेन सिचुएशन को इंडिकेट करता है। एक और सिचुएशन है 5th हाउस का ओनर 4th हाउस में जब प्लेस्ड होता है, क्योंकि 5th हाउस हमारी मानसिकता को दिखाता है, उन मैटर्स को दिखाता है जिसमें हमारा मन लगा होता है, जो चीजें हमको करने का मन होता है। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप को भी दिखाता है, क्योंकि रिलेशनशिप में जब हम किसी के साथ आते हैं तो वी आर विलिंग टू गेट इनटू रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, नॉट फोर्सफुली। तो जब 5th हाउस का ओनर 4th हाउस में प्लेस्ड होगा, क्योंकि 4th हाउस हमारी पर्सनल हैप्पीनेस का हाउस है, तो भी लव मैरिज की जो सिचुएशन है वो देखी गई है और उसकी पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज के कुछ एस्पेक्ट्स थे, कुछ पॉसिबिलिटीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एज अ कॉमन कंसर्न हर एस्ट्रोलॉजर के पास ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो मुझे ये क्लैरिफाई करना थोड़ा जरूरी लगा। देखिए, आजकल के टाइम में बहुत सारी फैमिलीज में जिस तरीके से अरेंज मैरिज को ट्रीट कर रहे हैं वो तरीका बदल गया, उसका टोन चेंज हो गया है। बिकॉज अर्लियर इट वॉज मोस्टली कि आपके पेरेंट्स ही आपके लिए पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, उन्होंने जो देख लिया, जो उनको समझ में आ गया, फिर आप उससे शादी कर लेते हैं। तो दैट वॉज लाइक टेक्निकली एंड टिपिकली अरेंज मैरिज। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि जब आपका शादी करने का मन होता है, आपका शादी करने का टाइम आता है, तब आप अपना प्रोफाइल बनाते हो मैट्रिमोनी में, यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर प्रॉस्पेक्ट्स, या फिर you go through the process of dating also, you start dating people because you want to see who is good for you or not. तो जब आप इस तरीके के सिस्टम में हो, मान लीजिए आपका शादी करने का टाइम आया है, आपका शादी करने का मूड बना, तो आप उसके पहले you started dating people and then you met someone and you liked that person, but you met that person with an intention of marriage. और कहीं ना कहीं वो जो आपका पार्टनर है उसका भी वही इंटेंशन था कि if I am dating someone, I will quickly want to get married to this person. अब इस सिचुएशन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये आप मैरिज, मतलब आप मैरिज के इंटेंशन से आप लोगों को मिल रहे हो, उनको डेट कर रहे हो और आपकी पत्रिका बता रही है अरेंज मैरिज, तो हम इस चीज को भी एज एन अरेंज मैरिज ही ट्रीट करेंगे।
तो आजकल के टाइम में अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताता है कि आपके में तो अरेंज मैरिज की ही पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स वो इट शुड बी बैक्ड अप बाय सम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ऐसे नहीं कि किसी ने भी आपको कुछ भी बोल दिया, लेकिन हाँ अगर वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको भी लग रही है, आपके एस्ट्रोलॉजर को भी लग रही है, तो आपको अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब आपका मैरिज का पीरियड आएगा, उसकी एक इफेक्टिव पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ही आप अपने पार्टनर को कुछ टाइम पहले उससे मिल सकते हो, जिससे क्विकली आप डिसाइड कर लोगे मैरिज करना। तो हो सकता है वो पर्सन आपको आपके ऑफिस में मिल रहा है, कहीं वर्क प्लेस पे है, या यू मीट दैट पर्सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेटिंग और मे बी थ्रू मैट्रिमोनी। बट स्टिल अगर आपकी कुंडली में ये चीज़ है कि आप अपने पार्टनर को लाइक करोगे, आप अपनी शादी के पहले कन्विंस्ड होगे, मतलब आपका मन खराब नहीं हो रहा होगा अपनी मैरिज में, तो हम उसको कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज तो होगी, बट कहीं ना कहीं आपकी चॉइस। तो ये जो चीज़ मैंने बताई कि अगर आप किसी को अपनी शादी के पहले मिल रहे हो, आप डेट कर रहे हो लोगों को विद एन इंटेंशन ऑफ मैरिज, तो उसको भी हम एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में अरेंज मैरिज की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि अरेंज मैरिज का मतलब हुआ यू आर ट्राइंग टू अरेंज योर मैरिज व्हेन दैट पीरियड कम्स और व्हेन यू आर रेडी। बट लव मैरिज का मतलब ये है कि व्हेन यू मेट दैट पर्सन, यू हैड लाइक no such thoughts of marriage, or maybe you had but not like you were not so much thinking about marriage. You fell for that person, you people were in love, and then you decide to get married to each other. That is love marriage according to astrology. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, एंड फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you and take care.